Buna da bir terim buluyorsunuz, yerleşimci diyorsunuz. Yani bunun adı hırsızlıktır. Yani telefon diplomasisiyle çatışmalara diyalog yoluyla çözüm bulmaya gayret ettik. तुर्की फिलहाल फ़लस्तीन गज़ा को अपने फौजी दस्ते और ड्रोन्स भेजने का कोई इरादा नहीं रखता है। ताहम सदर एर्दोआन ने बड़े पैमाने पर टेलीफोनिक डिप्लोमेसी जारी रखने के साथ साथ अपने वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान को इलाक़ाई ममालिक के तूफ़ानी दौरे पर रवाना कर रखा है, जहाँ उन्होंने इसराइल के ख़िलाफ़ सख्त बयान देते हुए कहा कि इसराइल ने घरी के मकीनों को घर से बेदखल करते हुए नए अफराद को इन घरों में बसाया और इनके लिए सेटलर की इस्तिलाह इस्तेमाल की है, जो कि हकीकत में चोरी और डाका है। जी हाँ नाज़रीन, ये सब कुछ TR उर्दू से अपने उर्दू बोलने वाले नाज़रीन की खिदमत अनका से डॉक्टर फुरकान हमीद का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोआन से मुतल्लिक़ ताज़ा तीन मालूमात के लिए हमारे यूट्यूब चैनल TR उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ बला तख़ीर आप तक पहुँचती रहें। हमारे इस बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए और हमें कमेंट से भी आगाह कीजिए। शुक्रिया। पाकिस्तान और भारत में सोशल मीडिया के साथ साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन की जानिब से गज़ा के फ़लस्तीनियों की हमायत और इमदाद के लिए फ़ौजी दस्तों को रवाना करने से मुतल्लिक़ ख़बरों को नुमायां तौर पर जगह दी जा रही है। तुर्क फ़ौजी दस्तों को मशकों और तैयारियों को भी जगह दी जा रही है। यहाँ मैं TR उर्दू होने के नाते वाज़े कर दूँ, हुकूमत तुर्की की जानिब से इस किस्म का ना कोई कदम उठाया गया है और ना ही उठाने का मामला ज़ेर गौर है। ये सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे मीडिया की जानिब से किया जा रहा है जो किसी मुल्क के आलाकार बने हुए हैं या फिर सोशल मीडिया की तवज्जो हासिल करने के लिए ऐसी मन घड़त खबरों को पेश कर रहे हैं। हुकूमत तुर्की इस वक्त बड़े पैमाने पर अपनी सफारती कोशिशों को जारी रखने के साथ साथ इसराइल के जुल्म सितम पर भी पर्दा उठाने से नहीं हिचकिचा रही है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन गुज़श्ता कई दिनों से टेलीफोनिक डिप्लोमेसी को जारी रखे हुए हैं, तो इनके वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान टेलीफोनिक डिप्लोमेसी के साथ साथ इलाक़ाई ममालिक का दौरा करते हुए इस जंग को फैलने से रोकने के लिए अपनी भरपूर रानाइयाँ सर्व कर रहे हैं। सदर एर्दोआन ने गुज़श्ता हफ़्ते मशरिक़ वस्ता के अहम रहनुमाओं से टेलीफोन पर बातचीत करने के बाद हमास की पुष्पनाही पर मौजूद ईरान के सदर इब्राहिम रईसी से टेलीफोन पर बातचीत की है। इस टेलीफोनिक राब्ते में इसराइल फ़लस्तीन के दरमियान तनाज़ा, खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी और हल के लिए उठाए जाने वाले इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। इस टेलीफोनिक राब्ते के बाद बयान देते हुए सदर एर्दोआन ने कहा कि तनाज़े का जल्द अज जल्द खात्मा इलाक़ाई और आलमी अमन के लिए ज़रूरी है और ऐसे तमाम इक़दाम से गुरेज़ किया जाना चाहिए जिससे कशीदगी में इजाफ़ा हो। उन्होंने कहा कि इसराइल फ़लस्तीन के मसले का वाहिद हल दो रियासतों के क़याम ही से मुमकिन है। उन्होंने कहा कि तुर्की गज़ा तक इंसानी इमदाद पहुँचाने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहा है और अपने तैयारों को इलाक़े रवाना कर चुका है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी से टेलीफोनिक राब्ते के बाद सदर एर्दोआन ने बरतानवी वज़ीर आज़म रशीद शम्स से भी टेलीफोन पर राब्ता कायम किया। इस टेलीफोनिक राब्ते के दौरान इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े की मौजूदा सूरत-ए-हाल, खित्ते में अमन के क़याम और शदीद इंसानी बुरहान के हल के लिए फ़ौरी इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया गया। सदर एर्दोआन ने अपनी सफारती डिप्लोमेसी के दायरे कार में अपने हमसाया मुल्क यूनान के वज़ीर-ए-आज़म किरियाकोस मित्सोताकिस से भी टेलीफोन पर बातचीत की है। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की तशवीशनाक पेशरफ्त, बिलखुसूस इसराइल फ़लस्तीन के दरमियान तनाज़ा खित्ते में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर बातचीत की है। सदर एर्दोआन ने 7 अक्टूबर को हमास की जानिब से किए जाने वाले हमलों के बाद खित्ते में कशीदगी को कम करने के लिए अपनी सफारती कोशिशों का आगाज़ किया था और इस दौरान उन्होंने 17 सरबराह ममलकत या सरबराह हुकूमत के साथ टेलीफोन पर बातचीत की थी। उन्होंने इसराइल की जानिब से किए जाने वाले जुल्म सितम की तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाते हुए कहा कि गज़ा में जिस तरह इंसानियत का कत्ल आम किया जा रहा है, क्या इसकी वजाहत मुमकिन है? आलमी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और आलमी बरादरी खामोश तमाशाई बनी बैठी है। 20 लाख गज़ा के बशिंदों को पहले बिजली,
पानी, ईंधन और खुराक से महरूम रखा गया है और अब इनको इनके ही घरों से बेदखल किया जा रहा है। सदर एर्दोआन मशरिक़ वस्ता के अहम रहनुमाओं से टेलीफोन पर मुसलसल रब्ता रखने के साथ साथ 10 अक्टूबर को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस के साथ भी टेलीफोन पर रब्ता कायम कर चुके हैं। एर्दोआन ने गैर मुतनासिब ताकत के इस्तेमाल से सूरत हाल के मज़ीद ख़राब होने से आगाह भी किया है। इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान ने भी बड़े पैमाने पर टेलीफोनिक सफरतकारी के ज़रिए इस वक्त तक फ़लस्तीन और इसराइल की जंग को रोकने में अहम किरदार अदा करने वाले 24 से ज़ायद ममालिक के वज़ीर ख़ारजा, जिनमें पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास भी शामिल हैं, न सिर्फ टेलीफोनिक रब्ता कायम किया है बल्कि उस मसले के हल के लिए अल्लाह का ममालिक का तूफ़ानी दौरा भी कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान ने लुबनान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये झड़पें बहुत बड़ी जंग का रूप भी इख्तियार कर सकती हैं, तो इन झड़पों से तारीख़ी लिहाज से अमन का भी पैगाम मिल सकता है। उन्होंने कहा कि सदर एर्दोआन खित्ते में अमन के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखे हुए हैं और इनको इस बात पर पुख्ता यकीन है कि इस मसले को 2 रियासतों के क़याम ही से हल किया जा सकता है और बैनुल-अक़वामी सतह पर इसे पजीराई भी हासिल हो सकती है। वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बैनुल-अक़वामी बरादरी से फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत जिसका दारुल-हुकूमत मशरिक़ी अल-कुद्स को कायम करने की अपील भी की है। उन्होंने इसराइल को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि आप एक तरफ किसी के घर पर कब्जा करते हो, इसके घर को मस्मार करते हो और इस मकीन को उसको अपने ही घर से बेदखल करते हो और फिर इस मकीन के घर पर किसी नए शख्स को आबाद करते हो और इस मकीन के लिए नई इस्तिलाह इस्तेमाल करते हो, सेटलर यानी आबादकार। ये सेटलर या आबादकार नहीं, ये चोर है और इसे चोरी ही कहा जाएगा और हकीकत को भी इसी तरह बयान करने की ज़रूरत है। इस किस्म के झूठी के वजह से हालिया वाक़यात रुनमा हुए हैं। नाइंसाफ़ी और ज़ुल्म की पर्दापोशी बंद की जानी चाहिए। आलमी बरादरी को मस्जिद अक्सा से मुतल्लिक अपनी हसासियत का इजहार करने की ज़रूरत है। हम बरसों से इसराइल को ख़बरदार करते चले आ रहे हैं, लेकिन इसराइल ने आज तक हमारे इन इंतबाहात पर कान नहीं धरे हैं। तुर्की से हमास की जाने से यरगमाल बनाए गए गैर मुल्की की रहाई के बारे में जो दरख्वास्त की जा रही है, सदर एर्दोआन इन गैर मुल्कियों की रहाई के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखे हुए हैं और हमास के रहनुमाओं से मुसलसल राब्ते में हैं। नाज़रीन, के साथ ही हमारा ये प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचता है। आइंदा किसी नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक अपने मेज़बान डॉक्टर फुरकान हमीद को अंकरा से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।